सरकार मुजाहिद मिल्लत की पूरी जिंदगी का आप मुताला करें, उनके इल्म पर, उनके अमल पर, उनके तक़वा व तहारत पर आज तक किसी ने ना तो जबान उठाई ना कलम उठाया। एक जात जैसे ताजु शरिया की थी ना, अपने तो अपने गैर भी माना करते थे, तो सरकार मुजाहिद मिल्लत को भी बहुत सारों पे जबान उठा देते हैं, कलम भी उठा देते हैं। क्या बात, मगर मुजाहिद मिल्लत पर क्या कहने, आज तक नहीं उठी। अब जरा देखो प्यारे, इतने लोग जिधर से निकल जाए तो बड़े बड़े आलिम उनके हाथ चूमा करते थे। आलिम लोग अगर गैर आलिम हाथ चूम ले तो बड़ी बात नहीं है, वो तो हर चीज को करामत बना देते हैं। अगर 20 बातें बोली 10 झूठी है और एक अगर सच्ची हो गई तो झूठ को छोड़ दिया और सच्ची वाली करामत में दाखिल। गैर आलिम को तो छोड़ो, आलिम की बात कर रहा हूं मैं। एक मर्तबा मुजाहिद मिल्लत बंबई तशरीफ ले गए, तवज्जो रखना, कहां ले गए? बड़े बड़े उलमा मिलने के लिए आए, लाइन लगी पड़ी है, लाइन लगी पड़ी है, बड़े बड़े लोग मिल रहे हैं, उलमा भी मिल रहे हैं, हाथ चूम रहे हैं, दस्तबोसी कर रहे हैं, जिनके जो मसाइल हैं वो भी सुलझा रहे हैं। सारे लोग उनके हाथ चूमते चले जा रहे हैं, मगर एक सीधा सादा आदमी, भोला भाला आदमी जो राजगिरी का काम किया करता था, जो मकान बनाया करता था, वो भी लाइन में खड़ा हुआ था, घंटों से खड़ा था। चलो मुझे भी मुजाहिद मिल्लत के हाथ चूमना है, मगर जैसे ही मुजाहिद मिल्लत के करीब पहुंचा, आपने उसकी तरफ देखा, उसके दिल में ये ख्याल था, बड़े बड़े आलिम हाथ चूम रहे हैं, बड़े बड़े मुफ्ती हाथ चूम रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो मुझसे हाथ बचा ले और झटक दे और कह दे एक तरफ बैठ जाओ। दिल ही दिल में कह रहा था, मौला काश मुझे भी ये मौका मिल जाए, मगर मुजाहिद मिल्लत के जब पास आया, मुजाहिद मिल्लत ने उसका हाथ पकड़ा, उसने मुजाहिद मिल्लत का हाथ पकड़ा, मगर सरकार मुजाहिद मिल्लत ने उसे चूमने का मौका नहीं दिया, बल्कि खुद ही उसका हाथ चूम लिया। सुभान अल्लाह। क्या कर लिया बोलो? हाथ चूम लिया। अब वो इस चक्कर में कि बड़े बड़े आलिम और मैं छोटा सा अदना सा बेकार सा मजदूर सा, न रुपए 100 रुपए दे सकता, मेरा हाथ क्यों चूम लिया? कौन सी ऐसी क्वालिटी है, कौन सी ऐसी बात है? वहां तो हिम्मत नहीं पड़ी, वो हज कर आया। अब वो जो भी मौलवी मिलता था ना, उस मौलवी से ये पूछता था, ये बात बता दो कि सरकार मुजाहिद मिल्लत ने मेरा हाथ क्यों चूमा? बड़े बड़े लोग उनका हाथ चूमते थे, मैं तो गरीब हूं, बड़े बड़े सेठ आते थे चूमते थे, मगर मेरे चेहरे को देखा मुस्कुराए और मेरे हाथ को चूम लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं तो इतना बड़ा आलिम कुछ भी नहीं, मुत्तकी परहेजगार भी नहीं, मकान बनाता हूँ, मजदूरी पे राजगिरी का काम करता हूँ, मगर ये बात समझ में नहीं आ रही है, जो भी आलिम मिलता था वो माहिमी शरीफ के रहने वाले हाजी साहब थे, जो भी मिलता था उससे पूछते थे, मगर कोई जवाब नहीं दे पाता था। एक दिन खूब रोया, खूब रोया, खूब रोया।
सरकार हाथ चूम के आप तो चले गए, अब दुनिया में नहीं रहना। आप होते तो मैं पूछ लेता, अब क्या करूं, किससे पूछूं। सो गया और सोया तो ख्वाब में मुजाहिद मिल्लत का दीदार हो जाता है, और साथ में एक मौलाना और भी थे। अल्लाह अल्लाह मुस्कुरा करके कहा परेशान मत हो, इसका जवाब ये देंगे, इसका जवाब ये देंगे। जब इतना कहा, और अनपढ़ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, जो उसने देखा ख्वाब में वो सच बोलता है। ये याद रखियो मेरी बात, समझ में आ रही है। जिसको कोई लालच हो, जिसको कोई बात हो, वही झूठ बोलेगा। मगर उस बंदे को कोई लालच नहीं है, वो ढूंढ रहा, तलाश रहा है कि मैं ख्वाब की ताबीर किससे पूछूं। जब माइमी शरीफ में वहां गया तो वही मौलाना मिल गए, पहचान लिया कि आप कौन है, कि मैं मुजाहिद मिल्लत का खलीफा हूं। क्या बात है, वही है, वही मौलाना है। अब बताएं, वही मौलाना है। वाह, सारे लोग मुजाहिद मिल्लत का हाथ चूमते थे, मगर उन्होंने मेरा हाथ क्यों चूमा? का इसलिए चूमा, इसलिए चूमा। उन्होंने जवाब दिया, इसलिए चूमा कि बहुत सारे लोग उनके हाथ चूमा करते थे, नारे लगाते थे, इज्जत दिया करते थे, ताजीम किया करते थे। तो मेरे मुजाहिद मिल्लत अपने नफ्स को अपने ऊपर हावी होने नहीं देते थे। इसको तोड़ने के लिए, इसको दबाने के लिए अनपढ़ और गरीब के हाथ चूम लिया करते थे और अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, किरदारे मुजाहिदे मिल्लत। मगर ईमानदारी से बताइए, अपने अंदर है ये बात? अगर थोड़ी सी तकरीर करने लगे ना और दो चार नारे लग जाएं, अब अगर उसे बिस्लरी ना मिले ना तो मुंह टेढ़ा कर देता है। माफ करना, एक इमाम जो 10 साल से 20 साल से 30 साल से 25 साल मस्जिद में 10,000 5,000 समझे 12,000 पे इमामत करता रहता, पूरे गांव को बचाता रहता, उसकी सुन्नियत, उनकी सुन्नियत कायम रखता, इतनी मेहनत करता, काविशें करता, सब कुछ करता है, मगर उसका कहीं कुछ कोई चर्चा नहीं, कोई बोलबाला नहीं। सही बात, बहुत सच्ची बात। आज हम नारे तो लगाते हैं, अल्लाह ने दौलत दिया है, रुपया दिया, पैसा दिया है, क्या तुमने कभी गरीबों के घर में झांका? कि कहीं ऐसा तो नहीं है इनके बच्चों के पास सर्दी के मौसम में लिहाफ ना हो, इनके बच्चों को खांसी हो गई हो, लो मुजाहिद मिल्लत के नाम पर आज मैं इनके बच्चों को दवा दिला दूं। खुदा की कसम कोई देखेगा नहीं, मगर मुजाहिद मिल्लत का फैजान तुम्हारे घर में बरसेगा। बहुत अच्छा, वाह वाह। मुजाहिद मिल्लत का फैजान, क्या इतने इकट्ठा होकर के इतने लोग, ये तो सही बता रहा हूँ, इन लोगों की कारकर्दगी है जो जल से होते हैं, और आप लोगों में एकदम बेदारगी, समझे? वरना थोड़ा इकट्ठा करके ना कोई मुजाहिद मिल्लत के नाम का हॉस्पिटल भी खुलना चाहिए, कोई ना कोई कॉलेज भी खुलना चाहिए। बोलो नहीं खुलना चाहिए? अल्लाह ने आपको दौलत दी, रुपया दिया, पैसा दिया, ताकि अगर PhD हो तो मुजाहिद मिल्लत के नाम पे हमारे उड़ीसा ही में। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी अब जरा सहाबा से मिलाओ। सहाबा से मिला, उनसे पूछा कि आपने ऐसे क्यों बता दिया? कहा सहाबा ने तरबियत पाई आका की, और सहाबा की जिंदगी देख करके तरबियत पाई, ताबईन ने, फिर तबे ताबईन ने, जो एक चैन जुड़ी हुई आ रही है वहां से आका से, वही तरबियत पाई मुजाहिद मिल्लत ने। का कैसे बताया? क्या जरा आप देखो फारूक आजम को,
फारूक आजम की जिंदगी उठाओ और मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी को जरा मेल करना, तो तुम्हें पता चलेगा फारूक आजम कौन है जो 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह। और मैं तो ये कहता मुजाहिद मिल्लत गरीब घर के नहीं थे, कितने बड़े दौलतमंद थे ये सब जानते हैं, मगर सबके लिए अपने लिए वही झोपड़ा है, वही झोपड़ी झोपड़ा है। वाह, वही झोपड़ा। सही बात, हक है। 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह, और फारूकी तेवर भी थे मुजाहिद मिल्लत के पास। सच। हरम शरीफ में भी नहीं चूके ना। आजकल तो कोई कुछ बोलने को मुंह के सामने तैयार नहीं, तो उन्होंने कह दिया था, पूछ लिया था ना कि तुम पीछे नमाज नहीं, तो दो ही जवाब तो दिए थे, पीछे नमाज नहीं पढ़ते हो। उन्होंने कहा इसलिए नहीं पढ़ते कि तुम हमें मुशरिक कहते हो, और हम इसलिए नहीं पढ़ते कि तुम्हारे अकायद कुफरिया। कह के देखिए, तुम किसी से बोल के देखियो, ऐसे माहौल में। और दोनों का जवाब ऐसा दे दिया कि आज तक उसका जवाब कोई दे ही नहीं पाया। सच है। उसको अगर छेड़ूं तो आधा घंटा निकल जाएगा, मगर मुझे तेवर दिखाना है। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने एक किसी बस्ती में कोई मियां बीबी है, वहां का जो हाकिम था उनको सता रहा था। दोनों मियां बीबी चले उमर के पास शिकायत करने। नाम बहुत बड़ा था कि अगर उमर खाली खादिम को भेज दें तो हाकिम का तबादला। उमर के मारे शैतान भी थर्राता था, ये तो सुना ही होगा। अब उसके ज़हन में ये था कि हजरत उमर 10-20 सिपाही इधर होंगे, 10-20 इधर होंगे, मगर क्या पता था ये तो गुलाम नबी है। अभी मैं कुछ दिनों पहले मैंने एक बाबा देखा, बाबा समझे, फरीदाबाद दिल्ली में, तावीज लिख लिख के ना वो अब बाबा बन गया, तो उसने 4 बॉडी बिल्डर रखे मुसंडे, समझे। खाली क्यों? किसी को कोई तावीज दे रहा कि लड़की उसके कब्जे में आ जाए, उससे छूट जाए, भाग, इसी चक्कर में किसी सट्टे का नंबर बता दिया कि अच्छा, ऐसी तरफ ना लोग भागते बहुत है, बहुत ज्यादा। अब वो बड़े बड़े 4 लिख रहे बॉडी गार्ड, अंदाजा लगा यार कैसी जिंदगी थी सरकार मुजाहिद मिल्लत की। और इश्क था, अल्लाह समझ। हजरत उमर फारूक आजम से मिलने जा रहे थे, बीबी बच्चे की उम्मीद से थी। उस शख्स जैसे मदीने के करीब पहुंचे, बीबी को दर्द शुरू हो गया। उन्होंने भाई अपना पड़ाव डाल लिया, चादरें तान दी, सामान लेके चलते थे। चादरें तान दी, बीबी रोने लगी, पैदाइश का वक्त हो गया। अब ये बेचारा बाहर है, बीबी अंदर। हजरत उमर शाम के वक्त जब टहलने के लिए आए, देखा कोई गरीब परेशान तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई मुसाफिर तो नहीं है, कोई किसी तरीके से परेशान हाल तो नहीं है। अरे तुम किसी को क्या देखोगे? अपनी माँ को नहीं देखते, अपने बाप को नहीं देखते, अपने भाई को नहीं देखते, अपने पड़ोसी को नहीं देखते, अपने भतीजों को नहीं देखते। मुजाहिद मिल्लत का नारा भी लगा, उनका नाम भी लो, और अपने अंदर उनका किरदार भी उतारो। तुम्हारी ज़बान बद हो सकती है, मगर तुम्हारा किरदार आगे तक चलेगा। समझ में आ रही बात? बहुत जरूरी है। अल्लाह। अब उधर दर्द से शुरू, हजरत उमर टहलना है तो थोड़ी चीख की आवाज आ रही अंदर से, रोने की। पैदाइश के वक्त कितनी तकलीफ होती। हजरत उमर बोले क्या बात है, कौन अंदर, क्या परेशानी है? का तुमसे क्या मतलब, तुम चलो निकलो यहां से। यार इतने बड़े आदमी से कोई ऐसे बोल दे, थप्पड़ याद आता आजकल तो बोलने का ढंग नहीं सीखा तू। सही बात। बोले तुमसे
हजरत उमर वाले, हो सकता है मैं तुम्हारे काम में आ जाऊं, जरा बताओ तो परेशानी क्या, तकलीफ क्या है? अगर कोई तकलीफ होगी तो मैं तुम्हारे काम में आ जाऊंगा। वो छूटते ही बोला, जानते हो हजरत उमर मेरे दोस्त हैं और उनसे मिलने जा रहा हूं। हजरत उमर से ही कह रहे दोस्त और उनसे मिल। हजरत उमर बोले, तुम्हारे दोस्त उमर का जी का कैसे? और नाम सुन लिया ना तो कांप जाओ। हजरत उमर से हजरत उमर कहने लगा, अच्छा मैं भी इसी शहर में रहता हूँ और मैं कोई ना कोई दाई का इंतजाम करता हूँ। दर्द से पैदाइश का वक्त मैं इंतजाम करता हूँ। हजरत उमर सीधे घर आए, आकर के बीबी से कहने लगे, ओ मेरी खातून जरा सुनो सुनो, ओ मेरी बीबी सुनो, आज रात तुम सोना चाहती हो या नेकियां कमाना चाहती हो? बीबी भी हो तो ऐसी हो। कहने लगी नेकियां कमाना चाहती हूँ। और आज की बीबी से कह के देखिए, बच्चों तक को पीट देती, हट सोने दे मुझे। जिन बच्चों को पैदा किया है, पेट में रखा, दूध पिला रही, उन पे चप्पल फेर देती है। उनकी पिटाई, इसकी नींद में खलल ना पड़े। माँ एक तरफ रह जाए, शौहर एक तरफ रह जाए, कोई कहीं पड़ा रहे, मरो जियो, कुछ इसको नींद पूरी होनी चाहिए। कोई पता नहीं ऐसे नेकी कमाना, रात भर मोबाइल में पड़ी रहेगी, मोबाइल में सीरियल देखेगी, मूवीज देखेगी, क्या क्या देखेगी। मगर हजरत उमर की बीवी कहने लगी, ओ मेरे सरताज बोलो नेकियां कमाना है। का सुनो, मेरा एक दोस्त है और उस दोस्त की बीबी के यहाँ बच्चे की पैदाइश है, तुम्हें दाई बन के जाना है। दाई बनोगी, पहले वही डॉक्टर नहीं होती थी, अगर दाई बनोगी तो तुम्हें सवाब मिलेगा। क्या ठीक है, चलो। उन्होंने जौ ले लिए, शीरा ले लिया, गुड़ ले लिया, सौंठ ले ली और बर्तन ले लिया, थोड़ी लकड़ी ले ली। उमर से कहा, चलो मेरे सरताज जल्दी चलो, इसका काढ़ा भी बनाना है। हजरत उमर सामान लेकर के पहुंचे। बीबी अंदर खेमे में उसकी बीबी के पास चली गई और हजरत उमर से बोली, जल्दी से बना लो, पका लो। अल्लाह अल्लाह, 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह। हजरत उमर ने 3 पत्थर उठा करके चूल्हा बनाया और लकड़ी जलाई, मगर जल नहीं रही है। फूंकते फूंकते दाढ़ी में को धुआं निकलने लगा और वो एक तरफ बैठा, ना तो पत्थर उठा के दे रहा, ना कोई सामान उठा के दे रहा। तकब्बुर का भी आलम है, जबकि उसी की बीवी का काम हो रहा। हजरत उमर जो 22 लाख मुरब्बा मील के बादशाह हैं, वो चूल्हा जला रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, वो शीरा डाल करके उन्होंने उसको वो काढ़ा बना लिया। काढ़ा बनाने के बाद अपनी बीबी के हाथ में काढ़े का प्याला दे दिया और हजरत उमर उससे बोले, भाई अब ये चूल्हा एक तरफ को हटा दो। तो आंखें निकाल के कहने लगा, अरे जब इतना काम किया तो इतना क्या कोई और करेगा? जानता नहीं है मैं कौन हूं, उमर का दोस्त हूं। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर के जरा उनकी जिंदगी तो देखो। आज का अगर जरा सा भी होता तो उठक पटक कर देता, मारने मूरने की बातें कर लेता। ये मेरे नबी की जिंदगी नहीं है। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर ने कहा, वो काढ़ा के प्याला अपनी बीबी को दे दिया। उमर सामान समेटने लगे, जो लकड़ी बच गई थी वो बुझाने लगे और पत्थर एक तरफ रख दिया, प्याला बीबी को दे दिया। बीबी ने वो उधर पिलाया होगा। थोड़ी देर के बाद उस खेमे से बच्चे की किलकारी की आवाज आ गई, रोने की आवाज आ गई। जैसे ही बच्चा रोया, हजरत उमर की बीबी खुश हो गई और कहने लगी, ऐ अमीरुल मुमिनीन,
मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, तुम्हारे दोस्त के बीबी के यहाँ बेटा आया है। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने साहबा इकराम। आज कहते हैं लोग यार देखो तो जिंदगी देखो क्या थे वो, किरदार क्या। आज तो माफ करना थोड़ी जसारत करके बोल रहा हूँ, दो किताबें पढ़ लेता उल्टी सीधी, मतन को हाशिया, हाशिया को मतन समझता, कहीं निकल के जाता ना तो वो भी दूसरे को सलाम नहीं कर सकता। इल्म है, अखलाक का पता नहीं है। सारी चीजें बड़े नाम नमूद शोहरत है, सब कुछ है, मगर किरदार से आज तक किसी को नहीं पीटा इसने, किरदार आज तक नहीं दिखाया। हजरत उमर की बीवी कहने लगी अमीरुल मोमिनीन बेटा हुआ। अब उसने सुना अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम, इधर आधर देखने लगा। उसने कहा कहाँ है कहाँ है? अमीरुल मोमिनीन मुस्कुरा करके बोले खातून तुम्हारी मेहनत वसूल हो गई, अल्लाह तुमको जज़ाए खैर अता फरमाए। अब तो इसे पसीना आ गया, अरे उमर फारूक आजम यही, और इनसे तो मैं क्या क्या बोल गया, इनसे तो मैंने क्या क्या कह दिया, सारा काम इन्हीं से करा लिया, इनके मारे तो लोग थर्राते थर्राते। कदमों पे गिर गया, कहने लगा मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। समझे? हजरत उमर ने कहा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। कहने लगा अमीरुल मोमिनीन इतना बता दो, आपको गुस्सा नहीं आया, आपको पीटने तबीयत नहीं चाहिए, आपको मुझे मारने के लिए दिल नहीं चाहा, मैंने इतना बुरा भला कहा, मगर आप मुस्कुराते रहे, ये ऐसा क्यों हुआ? का सुन ले, तूने जो तरबियत पाई है वो अपने बाप की तरबियत पाई है, और मैंने जो पाई है वो रसूल पाक की पाई है। मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी को मिलाओ तो यार, एक एक टुकड़े को उठा के देखो आप, फिर मिलाओ सहाबा की जिंदगी से, मिलाओ वलियों की जिंदगी से, मिलाओ आला हजरत को देखो, और मुजाहिद मिल्लत को जहन में रखना। अल्लाह, आला हजरत लिख रहे थे बैठे हुए, क्या कर रहे थे बोलो? कोई और था नहीं, अचानक उनकी माँ ने अंदर से, पर्दा कुछ ऐसा होता है ना कपड़ा, अगर उससे ऐसा करके देखो तो बाहर का दिख जाता है, तो माँ ने देखा कोई है तो नहीं। जब कोई नहीं था तो माँ ने आवाज दी बेटा अहमद रजा। अच्छा कितनी बड़ा मुफ्ती हो जाए, अल्लामा हो जाए, कुछ भी हो जाए, माँ के सामने इतनी बड़ा होता है, बोलो होता नहीं? बिल्कुल सच। कहने लगी बेटा अहमद रजा। जब माँ की आवाज सुनी, जी माँ, फौरन उठ के खड़े हो गए और पर्दे के पास गए। जी माँ क्या हुक्म है? कहा माँ बोली बेटा अपने घर खाना बनना है ना, तेल खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? दुकान पे जाकर के ये शीशी ले जाओ, ये तेल ले आओ। अल्लाह, इतने बड़े मुजाहिद, इतने बड़े मुजद्दिद, इतने बड़े अल्लामा वली, इतने बड़े उस्ताद, किसी भी शागिर्द इधर आओ, चलो तेल ला के दो मेरी माँ को, इधर आओ, ऐसे कह सकते नहीं? आज तो पीर की छोटी सी प्रिया ना, वो भी 2-4 को लिए घूम रही है, समझे? वो भी हमारे इलाके में ये बहुत चल रहा, हाँ हमारे इलाके में खूब चल रहा। तौबा 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 तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। न एक टाइम की नमाज पढ़ता, न पीर न मुरीद, कोई भी नहीं पढ़ रहा, और बातें कर रहे हैं बड़े पीर साहब की। अब जरा सुनो, आला हजरत ने ये नहीं कहा, आला हजरत ने कहा जी माँ ठीक है। ये भी तो कैसे माँ थोड़ा सा और लिख लूं ना मैं, जैसे तुम बहानेबाजी बना देते हो।
अगर माँ कुछ कह देती है, बाप कुछ कह देता ना, अच्छा ठीक है ले आऊंगा ले आऊंगा, माँ को खाली झूठी तसल्ली देते रहे तो कहना नहीं मानते। काजी माँ मैं चलता हूँ, वो शीशी हाथ में ले ली, कॉपी कलम वहीं पे रख दिया, दुकानदार के पास चल पड़े। माँ ने हुक्म दिया, अल्लाह, दुकानदार के पास जा रहे हैं, जो भी मिले अस्सलामु अलैकुम। आला हजरत मौका सलाम करने का जल्दी किसी को दे ही नहीं रहे, अगर किसी पे नजर पड़ जाए तो पहले ही सलाम कर लेते, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तुम सलाम करते हो दूसरे को या टेढ़े टेढ़े निकलते चोरी आ गई, दो चार गाली दे देते हो। तुम्हारी उड़ीसा में क्या गाली होंगी मुझे याद नहीं, हमारे इधर अगर कुछ नहीं करे जा रहा कुत्ता कमीना, ये तो बोली देते हैं। इधर की क्या गाली है वो मुझे पता नहीं है, वो साबिर भाई को सही मालूम होगा। गाली तो मुझे उम्मीद है ये भी नहीं देते, वो मस्तान चले गए, गाली तो ये भी नहीं देते। वाकई ये लोग जो है ना, ये दिल के बड़े साफ लोग हैं। अख्तर भाई हैं, साबिर भाई हैं और हजरत लोग। इमाम साहब कौन से माशाल्लाह। देखो इतनी आज मेरी तबीयत खुश हुई, मैं जब मुझे एयरपोर्ट पे लेने गए ना, मुझे अभी उनके नाम भी याद नहीं है। आज़ाद भाई के घर में ठहरा हुआ हूँ, अभी उनका चेहरा भी मैंने नाम पूछ लिया, चेहरा भी नहीं दिख रहा मुझे, यहीं कहीं होंगे या मेहमानों को देख रहे होंगे। बहरहाल तो जो दो लड़के मुझे लेने गए ना, उनकी जबान से बरजस्ता इमाम साहब के लिए तारीफ निकली। यार ये पहला चांस है मेरा, वरना तो ना लोग ये कहते हैं हजरत हमारा इमाम तो पड़ा ही रहता, खाता ही रहता, वो हम लोग जरा जलसा वलसा कर रहे हैं, इमाम कोई काम नहीं कर रहा। ऐसे बहुत लोग बोल देते हैं हजरत, मगर आज पहली मर्तबा दिल खुश हुआ मेरा। उन लड़कों को मुबारकबाद देता हूँ, मगर ये उनकी मेहनत नहीं है, ये सरकार मुजाहिद मिल्लत का और सरकार हुजूर अशरफी मियाँ का फैजान है। इमाम साहब वाकई लायक तारीफ है, जबकि ना मेरे रिश्तेदार हैं ना मैं इससे पहले जानता था। आज तबीयत खुश हो गई हजरत। उन्होंने बताया हजरत 700 रुपए की तनख्वाह से चले हैं वो, 700 रुपए की तनख्वाह से। कौन कौन गए थे मुझे लेने, जरा देखूं यहाँ। अच्छा वो हजरत को लेने जाऊंगा। और आज तकरीबन 10,000 रुपए और कमेटी के ना 7-8 लोग उन्होंने खाने की जिम्मेदारी खुद ले ली। सही बता रहा हूँ ना, तुम दुआएं अगर लेते रहोगे ना तो कहीं भी मार नहीं खाओगे। तुम्हारी छोटी सी बस्ती है ये, छोटी सी बस्ती, तुम्हारी इस बस्ती में बड़े बड़े मुकर्रिर आ गए होंगे। इस प्रोग्राम के लिए जितना इन्होंने मुझसे इसरार किया है, शायद ये 2-4 प्रोग्राम के लिए ऐसा इसरार किया हो। पूछो इन्होंने, क्योंकि मेरे वालिद साहब का पीछे इंतकाल हो गया, बता दिया था मैं उनको, आपको शायद पता ना चला। उनका नाम सैयद समी अहमद कादरी था। दुआएं करें, 17 जनवरी को उनके चहल्लुम की फातह है। तो मैंने कहा, मैंने साबिर भाई से मैंने कहा अगर हो सके तो प्रोग्राम से माजरत दे दो और किसी मुकर्रर कर लो। बोले नहीं हजरत आपको आना हो। तो ये सिर्फ आप लोगों से एक मोहब्बत है इनकी। अगर इनके घर का होता ना तो मैं इनसे जबरदस्ती रुखसत ले लेता, इजाजत ले लेता जबरदस्त। बल्कि इनके घर का तो था, 28 का जने काय की तारीख ले रहे थे, मैंने कहा नहीं दे रही हूँ अभी। पूछो ये अख्तर भाई, जबकि कई मरतबा इनके घर पे जाके चाय पी के आए हूँ, नमाज पढ़ के आए हूँ वहाँ पर। समझ में आ रही बात? तो ये तुम लोग, ये सरकार मुजाहिद मिल्लत का फैजान नहीं है और सरकार हबीब मिल्लत का फैजान नहीं है। इतनी एक आप खुद कह रहे हो छोटी सी बस्ती में, और कितने जो मुकर्रिर चल रहे हैं ना, जो शायर चल रहे हैं, सभी करीब करीब आ गए, और नहीं है तो इंशाल्लाह आ जाएंगे, इंशाल्लाह आ जाएंगे। तुम हमेशा ऐसे इमाम की खिदमत करना, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। उनका जुमला क्या था वो तो बता दूं। बोले हजरत हमारे यहाँ की जो सुन्नियत बचाए हुए हैं और हमें जो सब आगे बढ़ाए हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इमाम साहब का कमाल है, हमारे इमाम साहब का कमाल है। अल्लाह ताला सलामत रखे, आमीन। आला हजरत चले, सबको अस्सलामु अलैकुम, जो भी मिले लोग खड़े हो जाए। आला हजरत जब चले तो लोग खड़े होते जा रहे। आला हजरत दुकानदार के यहाँ पहुंचे,
तेल लेने के लिए, तेल लेने गए, वो माँ ने जो भेजा था, दुकानदार भी खड़ा हो गया, क्या बात। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, तशरीफ सरकार, इधर आ जाइए, इधर इधर बैठिए। वो तो उसकी किस्मत की मेराज, सर पे बिठा लूं, कहाँ बिठा लूं, आज हबीब मिल्लत तुम्हारे यहाँ आए तो कितने खुशकिस्मत हो तुम लोग। अब वो कह रहा सरकार यहाँ बैठ जाओ, कहा बैठने नहीं आए हो, मेरी माँ ने कहा तेल लेके बेटा जल्दी आना। जुमला देखो, कहा बेटा जल्दी आना, ये बताओ तेल है कि नहीं, कहा है सरकार। आला हजरत ने ये बोतल दे दी और कहा सुनो, ये बताओ इसमें कितने का तेल आएगा, बोतल कितने में भर जाएगी। जब उसने नापा तो कहने लगा सरकार 5 आने में भरेगी, मगर मैं आपसे 3 आने लूंगा, 2 छोड़ दूंगा। इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े पीर मेरे यहाँ है तो 2 तो छोड़ ही दूंगा। इतने बड़े आलिम, आला हजरत बोले क्यों, इतने बड़े आलिम। आला हजरत बोले भर दे। उसने जब शीशी भर दी, बोतल भर दी, आला हजरत ने अपने अंदर से 5 आने निकाल के दिए, उसने 2 आने वापस कर दिए, और जैसे ही 2 आने वापस करे और कहा हुजूर इतना इल्म, इतनी बरकतें मेरे यहाँ पे होंगी, मैंने इल्म की वजह से 2 आने छोड़ दिए। ये जुमला मेरे लिए भी, उलमा के लिए भी, आपके लिए भी बड़ा नसीहत भरा जुमला है। आला हजरत ने उसको क्या जवाब दिया सुनो। आला हजरत बोले ये 2 आने रख ले, अहमद रजा का इल्म 2 आने में बिकता नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। आदतें अच्छी बनाओ, किरदार मुजाहिद मिल्लत का अपनाओ, कोशिश ये करो। अब जिन जिन लोगों की दाढ़ी नहीं है वो मुजाहिद मिल्लत के नाम पे सब दाढ़ी रखो, तभी तो पता चले कि मुजाहिद मिल्लत के गुलाम नहीं, आका की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। आज के बाद मुजाहिद मिल्लत से अगर मोहब्बत और प्यार है, कोई भी नापाक नहीं रहेगा, वरना ज्यादातर नापाक रहते हैं। अब जब नापाक रहते हैं, यार हदीस गलत हो सकती है क्या, बताओ, हो सकती है? नहीं हो सकती। नबी फरमाते हैं जिस घर में कुत्ता हो, तस्वीर हो, नापाक इंसान हो, उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अब जब फरिश्ते नहीं आएंगे तो रहमत कहां से आएगी? अब बरकत नहीं होती घर में, रहमत नहीं होती, क्यों? नापाक रहते हैं। यूं पाक रहने की आदत डाल ले, आदत अच्छी आदतें अपनाओ। बहुत अच्छा, वाह अल्लाह। इमाम अहमद बिन हंबल की एक बात बता दूं, सही बात, सुनना चाह रहे हो? बहुत अच्छी हजरत, बहुत जरूरी है। वाह। इमाम अहमद बिन हंबल, 4 इमाम हैं, इमाम आजम, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल। इमाम अहमद बिन हंबल जा रहे हैं, साथ में शागिर्द है, उसको पढ़ाते हुए जा रहे हैं। पहले साथ में रहते लोग आलिम बन जाते थे और वली बन जाते थे, और आज के दौर में साथ में रहते रहते मुतकब्बिर बन जाता और झूठा बन जाता, तकब्बुर का पुतला बन जाता, पुतला। इमाम अहमद बिन हंबल जा रहे हैं दरिया के किनारे पर, जब देखा लोग खड़े हैं, क्यों खड़े? का थोड़ा तमाशा देख रहे हैं। तमाशा का कैसा तमाशा? एक पेड़ जो ना, पेड़, दरख्त, शजर, ट्री, उड़ीसा में क्या बोलते हैं उसको? गच। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। गच, गच की टहनी लटकी हुई थी पानी पे। अच्छा बात समझ में आ रही?
मेरी तकरीर थोड़ी ऐसी होती है, तुम लोग पता नहीं कैसा लेकिन सरकार मुजाहिद मिल्लत के सदक़े में अच्छा ही सुनते हो। अब वो पेड़ की टहनी, गज की टहनी लटकी हुई थी, उस पे एक बिच्छू बैठा था। कौन बैठा था? अब वो बिच्छू बेचारा चिपका पड़ा और पानी पे गिर रहा, चिपका पड़ा पानी पे गिर रहा। सब लोग इंतजार देख रहे हैं, अब गिरा, अब गिरा, अब गिरा, और हंसी मजाक ठट्टे कर रहे, अब मरा, अब मरा, अब मरा। इमाम अहमद बिन हंबल पहुंच गए, शागिर्द भी पहुंच गए। वो बिच्छू पानी में गिर गया, गोते खाने लगा, डूबने लगा। सब ठिट्टे मार रहे, हंस रहे, मजाक बना रहे, मगर अहमद बिन हंबल के अंदर दिल था। जिनकी जूतियां लोग उठाया करते थे, जिनके लोग हाथ चूमा करते थे, जिनसे लोग मसाइल पूछा करते थे, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े आलिम, बड़े बड़े मुफ्तियान किराम उनसे पढ़ने आते थे। कपड़ों समेत दरिया में घुस गए। घुसने के बाद अपने हाथ से बिच्छू को उठा लिया, अपनी हथेली पे ले लिया उसकी जान बचाने के लिए। मगर बिच्छू भी अपनी करनी से बाज नहीं आया, उसने भी हथेली में डंक मार दिया। ऐसे तो हुए होंगे, मगर जैसे ही डंक मारा उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। क्या क्या बोलो? अल्लाह का शुक्र अदा किया और वो बिच्छू को उस टहनी पे चढ़ा दिया, गज की। जैसे ही टहनी पे चढ़ा, बाहर निकल के हवा का झोंका आया, बिच्छू फिर गिर गया, डूबने लगा। लोग कहने लगे अब तुझे कौन बचाएगा, तूने हजरत के हाथ में काट लिया, तू करनी से बाज नहीं आया, अब डूब और मर, डूब और मर। इन्होंने पीछे पलट के देखा, बिच्छू डूब रहा था, इन्हें रहम आ गया, फिर दरिया में घुस गए और हाथ से बिच्छू को उठा लिया, उसकी जान बचा ली। बिच्छू फिर बाज नहीं आया, फिर डंक मार दिया, दूसरी मर्तबा काट लिया, डंक मार दिया। फिर उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, तीसरी मर्तबा फिर ऐसा ही हुआ, फिर डंक मार दिया। खादिम को गुस्सा आ गया, जो साथ में शागिर्द था उसे गुस्सा आ गया। कहने लगा सरकार बस 2 मिनट दे दो ना, तो इस बिच्छू को जौन से मार दूंगा, जौन से। मेरे पीर के काट लिया इसने, मेरे उस्ताद का काट लिया, और उस्ताद अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, मुरीद फटा फिर रहा। का सरकार 2 मिनट दे दो, 2 मिनट। ऐसी चप्पल मारते मारते इसे डुबा के मार दो। का सरकार देख नहीं रहे, आप बचाने पे लगे पड़े, ये आपको डंक रहा, ये आपके डंक मार रहा, जहर चढ़ा रहा। हुजूर आप इस पे पांव रख के मार दे, फिर मुझे इजाजत दे दे। उन्होंने मुरीद को ऊपर से नीचे देखा और कहे बेटे क्या तू कुरान नहीं पढ़ता है, सुन ले, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। सब्र करना सीखो, सब्र करना। तुमने आज तक किसी की मदद की है और मौका पड़ा तो किसी को थाने कचहरी में फंसा दिया, कभी किसी केस में फंसा दिया, कभी पुलिस को फोन कर दिया, भाई भाई खून का प्यासा हो गया। रहम नाम की चीज नहीं रही है, सब चीजें हैं, एक दूसरे की मोहब्बत, अदब, ताजीम सब खत्म, निकल गया, बस सब कुछ है इसके पास, मगर इंसान है, इंसानियत नहीं है, इंसानियत नहीं है। मैंने देखा बड़े बड़े मौलाना भी ऐसी, अल्लाह माफ फरमाए, वो भी, उनके भी कई लहजे होते हैं बात करने के। किसी अगर मालदार से बात करते हैं, बहुत नेक आदमी हो तुम, बहुत बढ़िया, आओ मुसाफा करो। कोई जरा मशहूर हुआ तो उससे खूब बात, कोई बेचारा गरीब आ जाए ना वैसे मिलने के लिए, अरे इनको हटा हटा, बाद में मुसाफा होगा, बाद में मुसाफा होगा, बाद में। क्या ये अल्लाह ताला को खबर नहीं इस चीज की?
अल्लाह ताला नहीं जानता इस चीज को? कहीं कहीं तो गांव के हाफिजों को, मौलवियों को, इमामों तक तो लाइन से लगा दिया, टो, 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 मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा तो इतना बड़ा मंत्री हो, नबी से ज्यादा हो गया, अबू बकर सिद्दीक से आगे हो गया, हजरत उमर मुजाहिद मिल्लत से आगे, घर घर जाया करते थे यार। मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी नहीं देखी तुमने? पूरी पूरी उड़ीसा पे आज इतने दिन होगा, इतने दिन होगा, आज सिक्का चल रहा, तो किसका चल रहा? मुजाहिद मिल्लत पे चल रहा। किसका सिक्का चल रहा है? और आप जानते हैं ये आला हजरत ने खुद कहा है, आला हजरत ने खुद पढ़ लियो किताब, आला हजरत ने खुद कहा, हजरत क्या कहा बताऊं? आला हजरत का विसाल हो गया, आपके बेटे हुज्जतुल इस्लाम कब्र पे जाकर के आला हजरत की आंखों में आंसू रोने, अब हुजूर अब ये सुन्नत को और इस मिशन को आगे कौन बढ़ाएगा? अब कैसे होगा ये काम जो रह गया? रोए, जाके सो गए, ख्वाब में आए, कहा बेटा परेशान क्यों होते हो? उड़ीसा भद्रक का एक नौजवान है जिसका नाम हबीबुर रहमान है, दोपल्ली टोपी है, कुर्ता लुंगी है। कहा वो मेरे मिशन को आगे बढ़ा। कहाँ के रहने वाले? और उधर के उलमा भी तो थे, लेकिन इन्हीं के बारे में क्यों, इन्हीं के बारे में क्यों? यहां पर ऐसी जगह पर, ऐसी जगह पर जो उड़ीसा की सरजमीन है, यहाँ पे आज गांव गांव में कितने जलसों की बुनियाद रखी है। मैं जाने कितने जलसों में इन लोगों ने बुलाया तकरीर करने का, तो ये बताया हजरत इस जलसे की बुनियाद सरकार मुजाहिद मिल्लत के हाथ की है। कितने जलसे ऐसे हुए, कितनी मस्जिदें ऐसी, कितने शागिर्द ऐसे। यार एक बंदा था या पूरी अंजुमन थी? एक बंदा था या पूरी जमात थी? आजकल तो सब खाने पे लगे पड़े। मुजाहिद मिल्लत ने खाया नहीं, खिलाया। अब खैर अल्लाह के फजल से मुजाहिद मिल्लत की एक करामत सुनना नहीं है, देखना है। वो देखना किसके? उसमें सैयद गुलाम मोहम्मद की शक्ल में देखना है। अल्लाह ने भेज दिया। लेकिन मैं जो बता रहा था का बेटा ये चलाएगा, अब वो डंक मार दिया। का हुजूर इजाजत दे दे? का नहीं नहीं, कुरान पढ़ा करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। जब इतना कहा, जरा जुमला दिल की तख्ती पे नोट करके जाना। वो कहने लगा सरकार आपको तो देखो, आप उसके साथ हमदर्दी कर रहे, आप उसकी जान बचा रहे, मगर वो अपनी करने से बाज नहीं आ रहा है, वो अपनी बुरी आदत नहीं बदल रहा है। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा, क्या तू क्या समझता है, क्या जब वो अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो मैं अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं? आदतें अच्छी बनाओ, अखलाक अपना अच्छा करो, जबान अपनी अच्छी करो, अपना किरदार अच्छा करो। सुबह से शाम तक देखो कि मेरी जात से आज कितने लोग खुश हुए, मेरी बातों से कितने लोग खुश हुए, मेरे कारनामों से कितने लोगों का फायदा हुआ, अल्लाह और रसूल राजी हुए कि नहीं हुए, तब तुम कामयाबी की मंजिलों पे जाओ। कुर्सी उठाओ, कुर्सी उठाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हबीबे मिल्लत, हबीबी दूल्हा, हबीबी दूल्हा सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, आमदे हबीबे मिल्लत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, सरजमीने काजी पढ़ना मिल्लत कमेटी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत। फौरन तशरीफ रखें। देखिए मैंने बताया ना, हम लोग सरकार मुजाहिद मिल्लत की करामतें सुनते हैं। आज उनकी एक करामत सुनिए मत, बल्कि देख लीजिएगा।
ये करामत है और सरकार मुजाहिद मिल्लत का फैज़ान है। और हम और आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान मुजाहिद मिल्लत का नवासा सैयद गुलाम मोहम्मद साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया को भेज दिया है। इंशाअल्लाह अब हम और आप भटकेंगे नहीं, इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। और मैं दुआएं करता हूँ अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। इन लोगों की भी यही ख्वाहिश रहती है। अख्तर ज़ियाई साहब हैं, साबिर भाई हैं, बड़ी दुआएं करते हैं हजरत के बारे में, बहुत सारी बातें मुझे बताते हैं जब भी मौका मिलता है। बल तो मौका कम मिलता है। अल्लाह ताला और फयूज़ व बरक़ात से हमें इन्हें सबको माला माल फरमाए। अब बात जहाँ चल रही थी वहां पे थोड़ा पहुंचा। कहा क्या समझते हो आप, जब ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो क्या मैं अपनी अच्छी आदत छोड़ दूंगा? अल्लाह। एक मर्तबा ऐसा हुआ, जिंदगी देखो, आका की और मेरे नबी की बीवी हजरत आयशा पास में बैठे थे, प्यार भरी बातें होने लगी। हजरत आयशा कहने लगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपको तो हर चीज का इल्म है, अल्लाह की अता से आप सब कुछ बता सकते हैं। मेरे नबी मुस्कुरा के बोले, आयशा चलो पूछ लो, आज पूछ लो। क्या पूछ लूं? अब सोचने लगी क्या पूछूं। मेरे नबी ने फरमाया, किसी से मशवरा भी ले लो। बड़े काम की बात आ गई, का मशवरा भी ले लो। लड़कियां ज्यादातर अपने मैके को ही भागती हैं, है नहीं ज़ियाई साहब? तजर्बा इन्हें भी काफी कह रहे हैं जी। लड़कियां ज्यादातर मैके को भागती हैं। कहा सरकार किसी से ले लूं? कहा हाँ इजाजत अभी आ रही हूं। नबी समझ गए अबू बकर सिद्दीक के पास जा रही है। घर पहुंची, कहने लगी, अब्बा जान नबी ने ऐसे कहा है, मैं क्या पूछूं? हजरत अबू बकर सिद्दीक तो मचल गए और कहने लगे, बेटी मैं बताता हूं क्या पूछना, ऐसी बात पूछना जो न किसी सहाबी को पता, न किसी नबी को पता, न किसी फरिश्ते को पता, हजरत जिब्रील को भी पता नहीं, हजरत मीकाईल, हजरत इसराफील, हजरत इजराइल किसी को भी पता नहीं है। बेटी मैं तो इंतजार में था कब मौका मिले और पूछे, आज वो मौका आ गया, पूछना है, मगर बेटी मुझे भी बताना। ठीक है अब्बा जान। कहा क्या? अब ये बात अपने अंदर लेकर के आना जो बता रहा हूं। कहा क्या? कहा बेटी ये सब बातें हदीस में आई हैं, कुरान में भी सफर शुरू हुआ तो हुआ है कि नबी जब मेहराज को गए, आका मेहराज को गए तो पहले आसमान, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील रुक गए, रफ रफ से आगे गए। अब कुर्बे खास में जब पहुंचे तो सिर्फ अल्लाह में और रसूलुल्लाह में जो बातें हुई वो अल्लाह जाने, रसूलुल्लाह जाने। जो राज़ो नियाज की बातें हुई थी ना, वो ना हदीस में है, न कहीं है, न किसी को पता है, बस अल्लाह को पता, रसूलुल्लाह को पता। कहना आका उन बातों में से कोई एक बात बता दे ताकि मौजू उखड़ के आ जाए। का उन बातों में से कोई एक बात बता दे। जब इतना कहा, ठीक है पूछ लेते। का बेटी मुझे भी बताना। हजरत आयशा गई, का पूछ लो, का पूछो, का मेराज को गए, आप में और अल्लाह में जो बातें हुई थी राज़ो न्यास की, उनमें से कोई एक बात बता दे। नबी बोले, आयशा तुम नहीं बोल रही हो, तुम्हारे पीछे कोई और बोल रहा है। समझ गए कि ये इतनी ऊंची उड़ान किसकी है। कहा मेरे अब्बा जान ने पूछवाया। अब्बा जान ने पूछा। यार बीबी भी सच्ची थी और होती नहीं, मोमिनों की माँ आका की बीबी। आज की तरह थोड़ी है जो सर से लेके पांव तक पूरा सब कुछ शौहर के हवाले है, फिर भी कभी रात को 200 चुरा लिए, कभी 300 चुरा लिए,
कभी 500 चुरा लिए और जब चोरी होते होते थक गया तो शौहर बोला पता नहीं पैसे चुर रहे हैं, तो छूटते ही कहती है जिन्नातों का काम है, जिन्नातों का। जिन्नात नातों का काम नहीं है, जिन्नातनी का काम था ये। लेकिन वो हजरत आयशा थी कहने लगी अब्बा जान ने मुझे ये बात बताई है, अब जरा सुनो, इस बात पे अमल करना, इसलिए बता रहा हूं। हजरत आयशा से मेरे नबी बोले आयशा सुनो, राज़ो नियाज की जितनी बातें हुई थी उन तमाम बातों में से एक बात बताऊंगा। कहा का बता दो। आयशा सुनो, अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया है अगर कोई ईमान वाला टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, आपस में मिला दे, मेल मोहब्बत करा दे, बुराइयों को मिटा दे, दिल से कदूरत गुरूर तकब्बुर हटा दे, लड़ने वालों को मिला दे, टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, तो अल्लाह ने मुझसे वादा किया है महबूब मैं ऐसे बंदे को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में ले जाऊंगा। जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे। अब देखियो कितने काम कर रहे हो, टूटे हुए दिलों को जोड़ रहे हो। भाई भाई में नफरतें हो गई, मोहल्ले मोहल्ले में नफरतें हो गई, एक दूसरे के कारोबार से जल रहा है, और बाज बाज नमाज पढ़ रहा है मगर दिल फिर भी काला है। हजरत आयशा बड़ी खुश हो गई, कहा आका अभी आती हूँ। कहा ठीक है जाओ। अबू बकर सिद्दीक को बताया, अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। कहा अब्बा जान ये रोने की बात है, ये तो खुश होने की बात है। कहा बेटी सुनो, मामला ये नहीं है, मामला कुछ अलग है। मामला ये तुमने एक ही पहलू देखा है, इसका मतलब ये होता है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे वो जन्नत के रास्ते पर है, और जो जुड़े हुए दिलों को तोड़ दे वो जहन्नम के रास्ते पर है। और आने वाले जमाने में जोड़ने वाले कम होंगे, तोड़ने वाले ज्यादा होंगे। अब बताओ तोड़ने वाले बनोगे जोड़ने वाले? जोड़ने वाले बनना। कहते हैं ना साहब, हम कोई भी किसी काम में हाथ डालें कामयाबी नहीं मिलती, किसी भी काम में। 5 वक्त की नमाज फर्ज है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी ना, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। आज पीर तरीक़त, रहबर राय शरीयत इतने सीधे, इतने सच्चे, जिनसे लोग उलमा भी दिल से मोहब्बत। अब हासिदीन को तो छोड़िए, इमाम हुसैन पाक को ही नहीं छोड़ा यार, तो हम और आप क्या चीज, किस से हसद नहीं किया। इतने सीधे, इतने सच्चे, इतने भोले यार। अगर देखो ना इनकी जिंदगी, ऐसा लगता है जो फरमाया था ना बुजुर्गों ने कि जिनको देख करके खुदा याद आ जाए वो पक्का सच्चा मोमिन होता है। आज देख लीजिए, मगर ऐसे ही नहीं तुम्हारे यहाँ आए, तुम मुरीद हुए, हाथ में हाथ दिया, और फिर भी तुम सट्टा खेल रहे हो, फिर भी शराबे पी रहे हो, फिर भी नमाजें छोड़ रहे हो, फिर भी जुआ खेल रहे हो, फिर भी एक दूसरे को सता रहे हो। सबसे पहले हाथ में हाथ दे करके ये कहते हैं कि अपनी दौलत मेरे नाम करा दियो। बोलो, ये कहते हैं कि तुम अपनी जमीन मुझे दियो। ये कहते हैं उर्स में आकर के इतना खर्च कियो। नहीं, गुनाहों से तौबा कराते हैं, कलमा पढ़ाते हैं, नमाज पढ़ने का वायदा लेते हैं, बुराइयां, गीबत, तमाम खुराफातें छोड़ने का अहद लेते हैं, और मसलक आला हजरत पर कायम रहने का वायदा लेते हैं। बदमजहबों से हर गलत रास्ते से तुम्हें बचाने की कोशिश करते हैं। अब तुम मुरीद हो गए, तुमने हाथ में हाथ दे दिया, तो यार अगर पक्की सच्ची मोहब्बत करते हो
तो तुम्हारी नमाज नहीं छूटनी चाहिए ना? बोलो, अब झूठ नहीं बोलना चाहिए ना? अब एक दूसरे को नहीं सताना चाहिए ना? अब जब मुरीद हो गए तो सब आपस में भाई भाई हो गए, तुम पीर भाई हो गए, मिलजुल करके काम करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, प्यार करो, मस्जिद को आबाद करो, समझे? 5 वक्त की नमाज फर्ज है। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। अल्लाह खुद फरमाता है, क़द अफ़लहल मुमिनून, बेशक मोमिन ही कामयाब। कौन मोमिन? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो मोमिन कामयाब है जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं, जो अपनी नमाज खुशू और खुजू से पढ़ते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मोरिदून, और वही मोमिन कामयाब है जो लग़्व और बेकार और बुरी बातों से बचते हैं। समझ में आ रही? नमाजों की पाबंदी करोगे, बुराइयों से बचोगे। अब सुनो, नमाज पढ़ने अगर मस्जिद में जाओगे तो कितना सवाब। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं, अगर कोई मस्जिद में जाकर के खाली बैठ जाए, नमाज का टाइम भी नहीं है, तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा है, कुरान की तिलावत भी नहीं कर रहा, खाली बैठ जाए, तो अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं, जितनी देर बैठेगा उसके बैठने में जितनी सांसें लेगा, हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। कितनी नेकियां? 400 हर सांस पे। मगर लगता है तुम्हारे तो गोदाम भरे पड़े होंगे नेकियों से। तुम कहां मस्जिद में जाके बैठोगे, कोने पे बैठे हुए गप्पे मारेंगे, एक दूसरे की गीबत, चुगली, बुराई, इन तमाम खुराफातों से। जैसे तुम्हारी बस्ती का नाम है ना, ऐसे ही यहाँ मुजाहिद मिल्लत का जैसे नाम है ना, सरकार हबीब मिल्लत का जैसे नाम है ना, ऐसे ही तुम्हारी पेशानी हमेशा चमकती रहना। और अपने बच्चों को ये पैगाम दे जाना, गुलाम मुजाहिद मिल्लत के बनके मसलक आला हजरत पर हमेशा कायम व दाइम रहना। बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हजरत बहुत मसरूफ़ रहते हैं, इतना कीमती वक्त है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, समझे? मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी थी, अल्लाह फरमाता है, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए जो खैर की दावत दे, व यअमुरूना बिल मारूफ, और भलाई का हुक्म दे, व यनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोके, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग कामयाब हैं। यही लोग क्या होंगे? कामयाब। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। इसमें जो गलती हो गई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा